आप सभी जानते हैं कि मैं कहानियां लेकर आता हूं अपने चैनल पर। लेकिन आज की जो कहानी है उसका किरदार हमारे साथ खुद बैठा है और वो अपनी कहानी खुद सुनाने जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं गौरव सिंह का, जो एक सेल्फ मेड पर्सन है। और कैसे सेल्फ मेड है, इनकी कहानी बड़ी अच्छी है, बहुत इंस्पायर करने वाली है, बहुत सबक देने वाली है। ये मेरे होम टाउन से ही आते हैं, बरेली से, लेकिन इस समय ये यूएस में है। और इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये बरेली शहर से निकले, लेकिन सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं था। इनकी राह में बहुत सी मुश्किलें आई और एक पल ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि अब तो वापस जाना पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो गया, हो जाएगा, ऐसा लगने लगा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने खुद पर काम किया, खुद को तैयार किया। एक तो वो लोग होते हैं कि घर से आ जाते हैं, एक्टर बनना है भागकर, बड़े अच्छे बाल हैं, बड़े अच्छे लुक्स हैं। और आप देख सकते हैं कि गौरव सिंह एक सामान्य रूप से अच्छे दिखने वाले लड़के हैं, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा है वो इनको बहुत खास बनाता है। इनके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करने वाली हैं। स्वागत है गौरव सिंह जी आपका। शुक्रिया सर। मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत से अपनी कहानी बताएं। आप का जन्म कहाँ हुआ, कैसी परवरिश हुई, और उसके बाद कब मुंबई का आपने रुख किया और क्या क्या परेशानियां आई। मैं चाहता हूं मैं कम बोलूं और आप ज्यादा बोलें, क्योंकि इस कहानी के किरदार आप हैं। जी सर। मेरे फादर आर्मी से हैं, मैं आर्मी ब्रैट हूँ। तो हम लोग का जैसे ट्रांसफ़र होता रहता है हर 3 साल में, आज इधर हैं 3 साल बाद वहाँ होंगे। तो सेम मैं शाहजहाँपुर, बरेली और बीकानेर ऐसी जगह पर रह चुका हूँ। तो मेरा एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड आर्मी स्कूल से है। मैंने 12th वहाँ से किया हुआ है। आफ्टर 12th क्या था, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट और डांस एंड एक्टिंग में था काफ़ी ज़्यादा। बट क्या होता है, आपके पेरेंट्स इन इंडिया मिडिल क्लास फैमिली में सपोर्ट नहीं करते इन चीज़ों को। उनको चाहिए आप इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर करें, या इनमें से कोई ऐसी जॉब करें, या गवर्नमेंट जॉब। बेस्ट उनके लिए गवर्नमेंट जॉब है। बट मेरा इन सब से था, मैं मेरा एजुकेशन में अच्छा है। इन 10th आई गेट 83% मेरे आए थे। तो पेरेंट्स काफ़ी खुश थे कि ठीक है, ये इंजीनियरिंग करेगा या ये करेगा, अच्छा रहेगा। बट मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। तो मैंने उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की। मुझे एक दिन याद है कि मैं क्रिकेट खेल रहा था 10th के बोर्ड्स के टाइम पे। 1 महीना रह गया होगा बोर्ड्स का। तो मैं वाइट, ऑब्वियसली आप जब रेड बॉल से खेल रहे हो, वाइट ड्रेस में होते हैं उस टाइम पे। तो मैं खेल के घर पहुंचा। मम्मी ने मुझे बिठाया और अपना जो कंघी होती है ना, प्लास्टिक वाली, उसको मारना स्टार्ट किया मुझे यहाँ पर कि बता खेलने जाएगा जाएगा जाएगा। और मैं साइलेंट कि मुझे कुछ जवाब नहीं देना, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ से हाँ। मुझे एक ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया हल्का सा, वाइट ओके। कपड़े था। तो दिख जाता ओके। है कि हाँ, हो रहा है। तब मॉम हाँ स्टॉप। हाँ। उनको लगा ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं मानने वाला कि बोलूँ। मैं नहीं बोला। उनको दिख गया कि ये मना नहीं करेगा, कि नहीं जाएगा। तो उनको स्टॉप करना पड़ा। मैं थोड़ा सा जिद्दी हूँ इन चीज़ों में कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो फिर मैंने मम्मी ने समझाया कि पहले ये कर ले, उसके बाद कर लेना। तो मैंने ठीक है, मैंने अपना 10वीं अच्छे से पास किया। 83% आया मेरा वहाँ पर। और मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट था, तो मुझे उसमें 96% मिले थे। उसके बाद में 12th में एडमिशन हुआ मेरा। 11th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, एक बार मैं काफ़ी हद तक सोच रहा था कि मुझे अभी स्टार्ट कर देना चाहिए अपना करियर। मैं ज़्यादा लोगों को देखता था फिल्मों में, टीवी पे, तो सोचता था नहीं, ये टाइम है करने का। कुछ ज़्यादा ही कुछ लोगों से इंस्पायर हो चुका था उस टाइम पे। तो मैं सोचा ठीक है, मैंने एक डिसीजन लिया। गलत डिसीजन था लाइफ का वो। मैं घर छोड़ के चला गया ओके। 4 दिन के लिए मुंबई। हम्म। उस दौरान जब मैं जा रहा था ट्रेन में, ये कौन से साल की बात है? ये है 2011। ओके ओके। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो मैं 11th स्टैंडर्ड में था। और मैं निकला स्कूल से रेडी होके, साइकिल अपने दोस्त के यहाँ छोड़ी। मैं क्रिकेट भी खेलता था। मैंने हम्म। स्टेट अपना अपना जो अंडर उसमें होता है स्टेट में, वो मैं खेला था, काफ़ी खेले थे वहाँ पर। तो मेरे पास मेरा किट था और स्कूल ड्रेस थी। दैट्स इट। मैं निकल गया, ट्रेन में बैठा बरेली से, और निकल गया वहाँ से ट्रेन में दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई के लिए। मुंबई में पहुँचते-पहुँचते जैसे अपने ट्रेन में कुछ लोग गाना गाते हैं आके। तो उस टाइम पे वो ऐसा कोई गाना गा रहा था जिससे मैं बहुत इमोशनल हो गया था सुन के। मुझे अपनी हम्म। फैमिली बहुत याद आने लगी उस टाइम पे। हम्म। और मैंने उस ट्रेन में ही प्लान कर लिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकता छोड़ के। और प्लस अभी मेरा एजुकेशन है, मुझे वो सब कंप्लीट करना है।
क्योंकि मैं अगर ऐसे जाऊँगा तो यहाँ पर ना मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, ना ही मेरा कोई अच्छा हो सकता है। इवन दो मैं कितना भी अच्छा प्लेयर हूँ या कितना भी अच्छा एक्टर हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हम्म, तो मैं मुंबई अंधेरी स्टेशन उतरते ही मैंने पीसीओ से कॉल किया घर पे। वहाँ पर सब लोग परेशान थे कि कहाँ चला गया? दीदी ने फ़ोन उठाया था एक्चुअली मेरी, तो वो बोलती है कहाँ हम्म, है? तो मैंने उनको बोला हाँ, कि आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो सब। हम्म, 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 फिर 1 दिन बाद मैं फिर घर पहुँच गया, मतलब 2 दिन लगते हैं ऑलमोस्ट 36 आवर्स इफ यू टेक डायरेक्ट ट्रेन। हम्म, पहुँचने के बाद वहाँ पर ठीक है, पापा-वापा सब आ गए, सब ठीक हो गया, उनको लगा मुझे कोई किडनैप करके ले गया है शायद, बट मैंने बताया कि मैं हम्म, अपनी मर्ज़ी से गया था। तो ये मेरा गलत डिसीज़न था, बट मैंने तुरंत जल्दी जितना जल्दी हो सका मैंने सुधारा उसको कि एट लीस्ट हम्म। ठीक हो जाए लाइफ। फिर आप वापस आ गए, फिर क्या हुआ? उसके बाद 12th कंप्लीट किया मैंने आराम से। फिर मैं सोच रहा था मैं कैसे भी करके मुंबई पहुँचूँ। एक तो मैंने ट्राई हम्म, किया हम्म, भागने का, बट वो पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं है बेसिकली। तो कोशिश हम्म, किया मैंने, एनआईएफटी का एग्ज़ाम दिया, लाइक रिटन एग्ज़ाम होता है हमारा। हम्म, सो मैं पास हो गया अच्छे से, मुझे रैंक भी मिला अच्छा खासा और मुझे मुंबई का कॉलेज भी मिल रहा है। तो हम लोग गए थे, मैं और मेरी मॉम गए थे एक्चुअली न्यू दिल्ली, वहाँ पर काउंसलिंग होती है निफ्ट में, निफ्ट सेंटर में, हौज खास में। तो वहाँ हम्म, पहुँचे और हमने देखा कि रैंक में मेरा अच्छा है, मुंबई मुझे मिल रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुंबई चाहिए, मम्मी बोली नहीं, मुंबई नहीं जाएगा बिकॉज़ तू सिर्फ एक्टिंग ही करेगा और कुछ नहीं कर पढ़ाई नहीं हाँ, करेगा। हाँ, मैं फिर गुस्सा ज़िद्दी इंसान, मैं वहाँ से भाग आया। मेरा उस दिन डांस का शो था मुरादाबाद में, तो मैं वहाँ से ओके। मुरादाबाद भाग आया, मॉम मेरी अकेले बरेली चली गई, तो मैंने ड्रॉप कर दिया वो भी ऑप्शन। तो उस साल मैं सिर्फ़ डांस करता रहा और मैंने बरेली कॉलेज में ऐसे ही पार्ट टाइम एडमिशन ले लिया था, बट सिर्फ़ नाम का। बट मैं भी यही बरेली कॉलेज का ही पढ़ा हुआ हूँ। ओह नाइस! मैं सिर्फ़ बीएससी का नाम एडमिशन ले लिया कि मेरा 1 साल वेस्ट ना ओके, हो, सर सिर्फ़ ओके, सेफ्टी ओके। के लिए। हाँ, नेक्स्ट ईयर हाँ, फिर हाँ। आया, फिर मैंने सोचा करना तो है ही, मैंने दोबारा एग्ज़ाम हुँ, दिया निफ्ट का। हुँ, निफ्ट का एग्ज़ाम दिया, फिर क्लियर किया अच्छे से। इस बार मम्मी ने बोल दिया कि भाई जा जो करना है कर ले। तो फाइनली हुँ। मैं मुंबई निकल आया। ये मुंबई कौन-सा ईयर था? ये था 2012। 2012 में, उसके अगले साल ही। ओके, ओके। फिर अगले हुँ, साल ही बस वो 8-10 महीने का हुँ। वेट होता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम हाँ। होता है, डेट आते हैं, फिर आप करते हो प्रिपेयर, फिर जाते हो आप। हुँ, हुँ, तो वो वेट किया, फिर मम्मी ने बोला ठीक है चले जा। मैं चला आया। आने के बाद पहले मुझे लगता था कि जो मेरा इस कॉलेज होगा वो फ़िल्म इंडस्ट्री के आस-पास ही होगा, बट खारघर, नवी मुंबई काफ़ी दूर है। हाँ, हाँ। जैसे अंधेरी बिल्कुल, हम तो बॉम्बे में कहते हैं वो अलग प्लैनेट है। न्यू हाँ, बॉम्बे इज़ अ डिफरेंट प्लैनेट हम कहते हैं। यस, हुँ, यस। तो मेरे सपने फिर टूट गए, मैंने कहा यार ये तो बड़ा दूर है। हुँ, बट तब भी मैंने लाइक मेरा कॉलेज होता था 9 टू 5 अराउंड। हुँ, हुँ। 5 बजे के बाद मैं ट्रेन पकड़ता था लोकल और अंधेरी जाता था थिएटर ढूँढने, कि ठीक है भाई कार्तिक आर्यन की भी यही कहानी है। कार्तिक आर्यन भी तो न्यू बॉम्बे डीवाई पाटिल कॉलेज अभी में थे। तो मेरे बाजू में और ही हाँ, और डीवाई पाटिल न्यू बॉम्बे में आता है और सारी फिल्म इंडस्ट्री अंधेरी बांद्रा में है। तो वो राइट, बाय ट्रेन आएंगे अगर आप तो 2 घंटा लगेगा आपको। राइट, राइट हाँ, सेम। तो वो यही यही स्ट्रगल, हाँ, कार्तिक आर्यन का भी मैं सुन रहा था। हाँ 5 जी, बताइए प्लीज। हाँ। 5-6 बजे मैं निकलता था, पहुँचता था 7 साढ़े 7 पर, एनर्जी नहीं है, थिएटर वाले जो मेरे टीचर थे वहाँ पर वो ओके करते थे, हम फिर 9-10 बजे वापस आना, फिर 9 बजे दोबारा हाँ। कॉलेज जाना। मैंने काफ़ी दिन ये हर्डल किया, देन आई रियलाइज़ कि लेट मी फोकस ऑन माय स्टडीज़ फर्स्ट बिकॉज़ ना तो मैं हम्म, अपना कॉलेज का काम कर पा रहा हूँ और ना यहाँ अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ। हम्म, हमारे हम्म, कॉलेज में ड्रामा थिएटर ग्रुप था, तो हम लोग हम्म, वो जॉइन किया और कॉलेज में रहते-रहते शॉर्ट फ़िल्म की, हम्म। ताकि मैं अपने जो अंदर की वो चीज़ें हो एटलीस्ट चलती रहें। मैं थोड़ा-सा हाँ, 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 हाँ। क्रिएटिव हम्म, पर्सन हूँ, मेरे आर्ट पेंटिंग भी करता हूँ, मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी हम्म, कर लेता हूँ, तो ये चीज़ें हम्म, मुझे बैलेंस करती थी। जब भी मैं सैड हम्म, होता हूँ, तो मुझे ब्रश हम्म, उठा लो या कढ़ाई पकड़ लो, हम्म, कुक करना स्टार्ट कर हम्म, दो। तो ये मेरा एक थेरेपी है हम्म, बेसिकली मेरे लिए। फिर धीरे-धीरे मैंने हम्म, कॉलेज कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन हो गया मेरा। उसके बाद मैं शिफ्ट हम्म, हुआ अपना इधर अंधेरी साइड। हम्म, उस टाइम पे जॉब करता था बीइंग ह्यूमन में एज़ अ डिज़ाइनर और वुमेन्स अच्छा, वेयर। ओके, हाँ जी। ओके, ओके। वहाँ से जब मैंने जॉब अपना कंप्लीट किया, एक दिन मुझे एक हम्म, मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला हम्म, गौरव तुझे असिस्ट करना है रणदीप को? आई वाज़ वेरी हम्म। हैप्पी, मैंने बोला यस आई वुड लाइक टू। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रणदीप हुडा की बात हो रही है यहाँ पे। रणदीप होता है, यस रणदीप सर। रणदीप हुडा को असिस्ट करने का ऑफर आ गया जब आप बिल्कुल हाथ पांव मार ही रहे थे। जी प्लीज आगे जी। कंटिन्यू कीजिए। हाँ। उस टाइम पे मैं जॉब करता था बीइंग ह्यूमन में और प्लस थिएटर भी करता था। तो जॉब का टाइमिंग ओके। होता था मेरा 7 टू 7, वहाँ से मैं निकल के सीधे लाइक मेरा लोअर परेल में ऑफ़िस था। वही ट्रेन का हर्डल दोबारा आना, फिर हम्म, थिएटर जाना, फिर रात को घर जाना।
उसी बीच एक कॉल आता कि तुझे ये काम करना है, तो मैंने बोला यस प्लीज़ मुझे। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू अरेंज किया, तो जो वहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, बोला ठीक है यू आर सेट, यू कैन कम, लाइक तुम आ जाओ, कल से ही आ जाओ, इवन वेट मत करो। और वहां काम क्या करना था आपको? रणदीप हुडा के कॉस्ट्यूम्स देखने थे? नो नो नो, वहाँ पर एज अ हाँ। असिस्टेंट मैनेजर, सिर्फ उनका रूटीन जाना उनके अच्छा, साथ। उनका रूटीन, उनका पर्सनल मैनेजर, बेसिकली पर्सनल मैनेजर। पर्सनल तो ये मैनेजर। आपका ग्लैमर इंडस्ट्री से पहला इंटरेक्शन हो रहा था थ्रू रणदीप हुडा, क्योंकि आप उनके मैनेजर के तौर पर काम करने वाले थे। ओके। यस, तो वहां से मेरा ये स्टार्ट हुआ। फिर उनके साथ काफी अच्छा टाइम गया, वो मुझे सिखाते थे चीजें। उन्होंने हमारी काफी मैंने एक दिन उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ एक्टिंग के वर्कशॉप करा दो, तो उन्होंने बोला ठीक है, बट मैं अकेला था, तो उन्होंने बोला ऐसा कर, जहाँ तू थिएटर करता था उन लोगों को बुला ले, सो दैट एक माहौल रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक अकेले को सिखाने से अच्छा है। मैं बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ मैं थिएटर करता था मैं उनको वहाँ ले गया। मैंने वहाँ पूछा कि सर मैं रणदीप सर को लाना चाहता हूँ। तो मेरे जो थिएटर वाले सर थे वो वेरी खुश हो गए कि चल ठीक है, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे थिएटर के लिए भी। तो उन्होंने अपनी जगह दी और हम 10-15 लोग इकट्ठे होके, सर ने 7-8 वर्कशॉप ली हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से, सभी लोग खुश थे। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ तक मैं पहुँचा। उसके बाद मैंने उन्होंने बागी 2, उनका एक प्रोजेक्ट था, उनके साथ मैंने बागी 2 किया था एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर। सेट्स पे था मैं, ये सब चीज़ें जाने, उनका अरेंज आपने करना। बहुत क्लोजली देखा होगा फिल्में कैसे शूट होती हैं, क्या यस, माहौल होता है, किन चीजों की जरूरत होती है, और जो राइट। हमें वो जो बहुत चमकीला सा ग्रामर स्क्रीन दिखता है उसके पीछे की काली सच्चाइयां क्या हैं, वो भी आपको पता राइट, चली होगी। जी। एवरीथिंग उस हाँ। वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था लाइव हम्म, सेट से, कि आप क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, डायरेक्टर सेट पे कौन क्या-क्या है बेसिकली। मैंने पढ़ाई की थी उस चीज़ की, लेकिन अब ये मेरा पहला इंटरेक्शन था और वो भी बड़ा हम्म, सेट, साजिद हम्म, नाडियाड वाले का सेट है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी चीज़ें होती हैं। और ये यहाँ से मैं निकला, फिर धीरे सर ने मुझे एक बार कहा भी था कि अगर तुझे एक्टर बनना है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? बेसिकली यहाँ वाले लोग यहीं रह जाते हैं, तो हम्म, निकल यहाँ से जितना जल्दी हो सके। फिर 2018 में मैं लंदन गया था वन प्रोजेक्ट के लिए, सोनाली रावत। हम्म, दिस वाज़ अ वेब सीरीज़ डेंजरस, हम्म। बिपाशा बासु एंड करण सिंह ग्रोवर लीड थे उसमें। तो यहाँ एंड क्या कर रहे थे आप इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में मैं सोनाली के साथ असिस्ट था, बिकॉज़ जिस अच्छा, कंपनी में हाँ, जिस हाँ, कंपनी हाँ, में हाँ, था, तो वहाँ पर जब रणदीप सर के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ, हाँ। तो वो लोग मुझे दूसरे सो आर्टिस्ट से बेसिकली आप एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में आ गए थे और आपको क्लोजली मौका मिल रहा था इन एक्टर्स के साथ काम करने का, और इनके राइट, साथ काम करते करते आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया कि इनकी लाइफ क्या होती है, कैसे ये काम करते हैं, और वहां से आपको भी एक दिशा मिल रही थी कि कल को अगर आप एक्टर बनते हैं तो हुँ, आप किस तरह से काम करेंगे। वेरी गुड जी, प्लीज आगे बताइए। हाँ। सॉरी। हम्म, सो लंदन गया मैं उनके साथ, सोनाली के साथ। फिर हम लोगों ने वहाँ वहाँ भी मैंने फिर एक इंटरनेशनल शूट देखा, मतलब हम्म, फर्स्ट अपना हम्म, डोमेस्टिक चीज़ें देखी वहाँ के, नाउ इंटरनेशनल शूट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मिक्का सर से मिला, और भी बड़े काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ। वहाँ कुछ लाइव कॉन्सर्ट शो था, वहाँ भी मैं उनके साथ गया। तो ये चीज़ें और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर एक करने को एक मिला। बात बीच में काटूंगा, इस दौरान सॉरी। आपको पैसे ठीक ठाक मिल रहे थे, आपका गुजारा अच्छे से चल रहा था, कोई फाइट नहीं थी, या स्ट्रगल चल रहा था फाइनेंशियल लेवल पर? जब मैंने जॉब छोड़ा था उस टाइम पे मेरा स्टेटस ऑब्वियसली अच्छा था, आप जॉब कर रहे हैं, सिर्फ़ इतना कमा रहे हैं कि खा पी रहे हैं, घर भेज रहे हैं, दैट्स इट। और सेम यहाँ पर भी इतना ही था, बट ये है हम्म, कि सैटिस्फैक्शन था मुझे काम का, हम्म, हम्म, कि जो मैं चाहता हूँ अभी के वो लिए कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ, वो हो हाँ। रहा है। पैसे उस टाइम पे मैटर नहीं करते अगर आपको खुशी हो रही है करते हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जो आप हाँ। चाह रहे हैं वो कर रहे हैं तो डज़न्ट मैटर। यस। या फिर वहाँ से मैं वापस आया, फिर 19 में फिर मैंने स्टार्ट किया कि कैसे खुद को अब चीज़ें देख ली, अब कैसे खुद को काम आगे लाऊँ। तो काफ़ी लोगों हम्म, से मिलना स्टार्ट हुआ। उसी दौरान मैं एक राइटर से मिला, उसके पास काफ़ी अच्छी लाइक स्टोरी थी उन्होंने लिखी हुई, काफ़ी अच्छी थी। इट्स लाइक कॉमेडी। पसंद आया हम लोगों को, मेरे पास एक प्रोड्यूसर भी आया, जो कि हम्म, वो डायरेक्टर थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम ये स्टोरी हमारे साथ करते हो, तो विल टेक यू एज़ अ लीड। तुम हम्म, हमारे साथ इसमें एज़ अ लीड काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और हम इसको बनाएँगे और हम ही इसको डायरेक्ट करेंगे। मेरा ओके। राइटर मेरा राइटर फ्रेंड बोला ओके नो प्रॉब्लम, इससे अच्छी बात क्या होगी, मेरी स्टोरी जा रही है और तुझे काम मिल रहा है तो करते ना। तो हम लोगों ने ठीक है,
हमने उसको स्टोरी स्क्रिप्ट सब कुछ भेज दिया मीटिंग के बाद। उसने हमारे साथ एग्रीमेंट भी किया। कुछ दिन बाद उसने क्या किया, उस स्टोरी को अपने तरीके से लिख के रजिस्टर करा लिया और उस हमको बोलती है, लाइक शी वाज़ अ लेडी, सो उन्होंने हमको बोला कि ठीक है गौरव, एक छोटा-सा ऑडिशन रखते हैं फॉर योर लुक टेस्ट बेसिकली। और उसने लुक टेस्ट में मुझे फ़ेल कर दिया कि ठीक है, यू आर नॉट गौरव, हो नहीं पा रहा है, ऐसा है, वैसा है। हम्म, हम्म, तो समझ में आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको चाहिए बड़ी कास्ट, हम हाँ, 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 तो वो चीज़ें थी उस टाइम हाँ, पे। हाँ, हाँ, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसके बाद उन्होंने खुद की फ़िल्म बनाई और रिलीज़ कर दी, सब हाँ, कुछ। यहाँ तक कि राइटर को भी पैसा नहीं दिया था उस टाइम पे। जैसे मूवी रिलीज़ होने अच्छा, आई, ओके, 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 बट जब मूवी रिलीज़ होने पे आई, तो हम्म, ऑब्वियसली मैंने स्टैंड लिया कि भाई उसका पैसा दे एटलीस्ट, बिकॉज़ जो हम्म, तुमने हम्म, प्रॉमिस किया है, मेरा हम्म, प्रॉमिस तो तुमने ख़त्म कर दिया, मूवी बना ली आपने, कोई दिक्कत नहीं, हम्म, बट एटलीस्ट हम्म, आप उनका पैसा दे दीजिए। हम्म, फिर उसने उनका उसका पैसा देना पड़ा, बिकॉज़ स्टोरी ओरिजिनल इसके नाम पे है, और इफ ही के अगर वो केस करता है, तो हम्म, ऑब्वियसली मूवी ट्रबल में आ जाती, तो उनको देने हम्म, पड़े। हम्म। ये एक ऐसा इंसिडेंट था लाइफ़ का जिसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई कि धोखा कैसे होता है, चीट कैसे इस करते इंडस्ट्री में हैं। इस इंडस्ट्री में और कैसे-कैसे लोग मिल सकते हैं हाँ, आपको, तो हाँ, बी हाँ, केयरफुल। हाँ, हाँ, हम्म, फिर यहाँ से एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। मेरी फ्रेंड है काफ़ी, वो लोग मतलब छोटे-मोटे हैं, वो लोग पैसा लगा के चाहते हैं काम करें आगे, तो जैसे मेरे छोटे-मोटे कॉन्टैक्ट बनते गए, तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते गए, चल गौरव करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। हम्म, तो एक और है, हमने फिर स्टार्ट किया, मेरी फ्रेंड ने सीड फंडिंग की एक प्रोजेक्ट के लिए अराउंड 15 लाख, और एक डायरेक्टर हमने रखा, नाम भी है उनका अच्छा खासा। बट क्या हुआ, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि आप अगर सीड फंडिंग करते हो, स्टोरी अच्छी लिखते हैं, तो हम अच्छे एक्टर्स को ला सकते हैं। अब उनका नाम है, तो हमें लगा कि ठीक है भाई, ला सकता होगा भाई, एक्टर लाएगा, तो हमें बाकी फंडिंग भी शायद मिल जाए। हम्म, इस भरोसे हमने 15 लाख, उनको 10 लाख उनकी उन्होंने पेमेंट माँगी, हमने दे दी, क्लियर कर दी, और 3-4 लाख स्टोरी में चला गया लिखने में। 1 साल गुज़र गया, उनसे कोई एक्टर नहीं आ पाया, तो हमारा वो भी गया। वहाँ पर भी धोखा ओह, वहाँ पर भी धोखा हो गया। हाँ, हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इन सब से अच्छा है मैं पढ़ने निकलता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। ये सब तो होता रहेगा, क्योंकि ये धोखे वाले लोग मिलते रहेंगे, हमें बनाते रहेंगे। यहाँ यहाँ मुझे गौरव लगता है आपसे सीखने वाली बात है। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, वापस चले जाते हैं, या कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेने लगते हैं जो हमारी जिंदगी या स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो बहुत गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। वो आपने सही नहीं दिखाया, दो बड़े आपने धोखे खाए, और मैं समझ सकता हूं जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं और 10 लाख रुपए का धोखा आपको मिलता है, या एक और धोखा आपको मिलता है कि क्योंकि आपका बड़ा नाम नहीं है इसलिए आपको कोई काम नहीं मिला, आपके टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि नाम की वजह से। तो मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ, और इस कहानी को आम लोगों के बीच लाने का मकसद भी यही बताना है कि कैसे हमारी जिंदगी में कई बार बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन बड़े चैलेंजेस के आगे अगर आप घुटने टेक देंगे, तो फिर आप गौरव सिंह की तरह आज जैसे ये यूएस में बैठकर मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, और आज जहां जिस स्कूल में ये पढ़ रहे हैं मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। वो कोई आम स्कूल नहीं है, वहां से भी काफी धुरंधर लोग निकले हुए हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे। जी प्लीज कंटिन्यू गौरव। यस सर, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे निकलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ इसी फील्ड में, क्योंकि रणदीप सर ने मुझे याद था, उन्होंने कहा था कि तू यहाँ रहेगा तो एक्टिंग का भूल जा, बिकॉज़ काम करना पड़ता है। और मेरे जो थिएटर थे, जहाँ मैं थिएटर करता था, वो लोग एनएसडी से पास आउट हैं, ग्रेजुएट से वहाँ से। उनके साथ मैं करता था एक्चुअली, तो उन्होंने भी कहा गौरव, ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें करनी चाहिए और करते रहो उसको। तो मैंने सर्च किया वहाँ से, तो फर्स्ट मेरा स्कूल था न्यूयॉर्क फ़िल्म अकेडमी, फर्स्ट चॉइस। मैं वहाँ आया, वो यूएस आया। यूएस आना भी इतना ईज़ी नहीं था, ऑब्वियसली यहाँ तो ये पैसे सारा काफ़ी। पैसा आपने कैसे इकट्ठा किया? आपके पास सेविंग्स आ रहे थे, सारे हो रहे हाँ, थे? मैं उसी पॉइंट्स पे आने वाला था, लाइक इतना ईज़ी नहीं है आपको यूएस आना। पहले तो वीज़ा का इश्यू, वीज़ा के लिए आपको पैसे कहाँ से करेंगे अरेंज, क्योंकि अगर आप 3 महीने का वर्कशॉप भी करते हैं, इट टेक्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा पैसा हम्म, जाता है। हम्म, तो मेरे फादर से मैंने बात किया। मेरा एक कैमरा था, जो मैं स्कूल टाइम पे जब मैं थिएटर करता था, तो इतना पैसा नहीं आता था, क्योंकि मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब छोड़ के, जब वो गैप था कि रणदीप सर के मैंने छोड़ा और मेरे पास जॉब भी नहीं था और मैं थिएटर करता था सिर्फ, तो मैं पोर्टफोलियो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं एनआईएफटी से था, ओके, तो मुझे फोटोशूट ये सब आता था, फोटोग्राफी मैंने सीखा था। हम्म, मेरे पास मेरा डीएसएलआर कैमरा था। तो क्या होता था, थिएटर के दोस्त थे, उनको चाहिए होता था कि कोई हमारे फोटोशूट कर दे सस्ते में।
आप बाहर जाएँगे 30,000 25,000 10,000 इससे ज़्यादा नीचे लेता नहीं था कोई। तो मैं बोलता चल ठीक है, ₹1000 दे देना, मैं तेरे फ़ोटो खींच के तुझे दूँगा अच्छे से और एडिट करके। वो लोग भी खुश, मैं भी, मेरा भी खर्चा चलता था। तो मैंने वो डीएसएलआर से काफ़ी मेरी हेल्प हुई थी उस टाइम पे। तो अभी इस टाइम पे वो डीएसएलआर ही था मेरे पास, मेरा और कुछ सेविंग थी। अब मैंने पहले पापा को नहीं बताया कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि स्कूल से लेटर आया मुझे कि ठीक है, वी विल टेक यू, दिस इज़ द ब्रेकडाउन, यहाँ ये ब्रेकडाउन है, इतना-इतना पैसा आपको इस टाइम पे देना होगा। पहला पैसा ही उसको देना था ₹30,000। अब 30,000 ठीक है, मैं भी काफ़ी लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे। अब ओके। मेरी सेविंग भी मेरी खत्म होने पे आ चुकी थी। तो मैंने ठीक है, मैंने अपना डीएसएलआर बेच दिया क्योंकि उसकी कुर्बानी देनी पड़ी मुझे आगे निकलने के लिए। तो वो बेचने के बाद मेरे पास कुछ पैसे आए, अकाउंट से मैंने उनको पहला पेमेंट दे दिया कॉलेज को। ओके। ओके। क्योंकि यहाँ ये ऐसा होता है, आप पेमेंट देते हैं, उसके बाद वो लोग लेटर भेजते हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है, जिसके थ्रू आप हाँ, वीज़ा हाँ, अप्लाई हाँ, कर सकते हैं। तो वो लेटर इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। हाँ। I-20 कहते हैं हम लोग उसको। तो वो लेटर इम्पोर्टेंट था, वो आते ही मैंने वीज़ा का अप्लाई कर दिया। फिर मैंने फादर को बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा एडमिशन हो चुका है ऑलमोस्ट, सिर्फ़ अभी मुझे थोड़े पैसे चाहिए होंगे स्टार्टिंग में, देन आई विल रिटर्न। उन्होंने बोला ठीक है, करते हैं कुछ। उन्होंने मेरे लिए लोन निकाल के दिया 5 लाख का। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे यहाँ भेज दिया। मैं हुँ, आ हुँ, गया। हुँ, यहाँ आने के बाद धीरे-धीरे मेरा सब कुछ धीरे-धीरे सही होने लगा, नॉट मतलब इतना इश्यू हुँ, नहीं हुआ। 2-3 महीने निकले क्योंकि कोविड का था, तो हमारा ऑफ़लाइन ओनली ऑनलाइन क्लास था, फेस टू फेस नहीं हुआ था, इन पर्सन क्लास ही नहीं था वहाँ पर। हुँ, फिर हुँ, 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, कॉलेज खत्म हो गया। और मेरी सेविंग्स मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं फिर पार्ट टाइम जॉब ढूँढना स्टार्ट किया कि कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे तो नहीं चलेगा। हुँ, ठीक हुँ, है, वो हुँ, भी सपोर्ट मिल गया, पार्ट टाइम जॉब हो गई, हुँ, धीरे-धीरे, हुँ, धीरे। फिर मैं सोचा यार 3 महीने तो निकल गए, कॉलेज भी खत्म हुए, वर्कशॉप किया था, वो खत्म हो गया, अब क्या करना है? तो मुझे ली स्ट्रासबर्ग का नाम आया कि चलो अब एक्टिंग में 1 साल का कुछ करते हैं। हुँ, 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 तो इसका फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हुँ, $20,000। तो हुँ, मैंने हुँ, बोला अब तो घर से तो नहीं हो सकता, पॉसिबल हुँ, नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ, क्योंकि 5 लाख का लोन लिया था, वो मैं अभी ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, चल ही रहा है, हो जाएगा, निपट जाएगा ऑलमोस्ट। हुँ, फिर हुँ। 20,000 का ये आया, तो मैं बोला कैसे करना है? प्लानिंग की पूरी। मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, वो यूएस में रहता है, मेरी हेल्प। 20,000 मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, करीब-करीब आप मानकर चलिए कि 16 लाख रुपए, हाँ, 16 16 लाख 16 रुपए के आस-पास, हाँ। के आस-पास। तो वहाँ से मैंने सोचना स्टार्ट किया, प्लानिंग की। और इस कॉलेज में भी एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था, तो ऑब्वियसली मैंने रणदीप सर से हेल्प ली। रणदीप हुड्डा हुँ, सर ने मेरी हेल्प की, उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर दिया मुझे अच्छा। और मैंने वहाँ प्रोवाइड किया। तो एडमिशन हो गया, सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो गई, अच्छा लगने लगा, मज़ा आ रहा कि अब जैसे होते कि आप पढ़ना चाहते थे और आप आज उसी स्कूल में बैठे हुए हाँ, हैं। हाँ, हाँ, एक हाँ। अच्छा मोमेंट था। और इस स्कूल से बताएँगे कौन-कौन से नाम जुड़े हुए हैं, जो लोग दर्शक जानते हो हमारे? फर्स्ट नेम रणवीर कपूर, सभी लोग जानते हैं, ही इज़ हुँ, फ्रॉम हुँ, हियर ओनली, बेस्ट हुँ, ऑप्शन। एक वही है जो काफ़ी टीचर्स भी उनके बारे में बात करते हैं, जब वो आए थे स्टार्टिंग में यहाँ पढ़ने के लिए, तो बताते थे कि ही वाज़ अ गुड गाय, गुड लुकिंग स्टार्टिंग में ही। हुँ, 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 तो हुँ। जी, फिर तो मैं ये देख रहा हूँ कि बरेली शहर से निकला हुआ एक आम परिवार का लड़का आज उस कॉलेज तक पहुंचता है जहां इंडस्ट्री के, एक तरह से कहते हैं ना, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश फैमिली है, वहां के बच्चे जहां पहुंचते हैं, तो ये आपने अपनी मेहनत पे करके दिखाया। ये एक बड़ी बात है, ये इंस्पिरेशन लेने वाली बात है। और ये एक और बात है जिसकी वजह से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अ, आपके पास बहुत सा पैसा हो तो आप वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत आम से घर से आए हैं और आप वहां हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, मौका मिल रहा है आपको, आपको सिखा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें इसके आगे। जी। मैंने कुछ चीज़ें मिस की जब मैं लॉकडाउन के दौरान, जब ये सब प्लानिंग कर रहा था कॉलेज में न्यूयॉर्क आने के लिए। तो एक डायरेक्टर है, वो मेरे भैया जैसे ही हैं, उन्होंने मेरे से अप्रोच किया कि गौरव कुछ सॉन्ग वगैरह करते हैं, लाइक लेट्स मेक, कुछ तो करते हैं बैठने से अच्छा, तू फंडिंग का तेरे पास रहता ही है, कुछ ना कुछ अरेंज कर। तो मैंने सोचा चल ठीक है, तो मेरा पहला सॉन्ग है बाबी गर्ल, जो हमने लॉकडाउन के दौरान चंडीगढ़ में शूट किया था। अच्छा। ओके। हाँ, लुधियाना में गए थे हम लोग चंडीगढ़ से, वहाँ 2 दिन का शूट करके हम लोग आए। वो भी काफ़ी। तो आप उस टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे यूएस से चंडीगढ़? नहीं, नहीं, मैं उसके बाद गया था, ये उससे पहले की अच्छा, उसके बात है। बाद। यहाँ आने से अच्छा, पहले अच्छा। मैं वो जो गैप था अच्छा, उस गैप में आप न्यूयॉर्क आए, उससे पहले आपने वो गाना शूट करके आए थे आप? हाँ जी, मैं प्लानिंग कर रहा था ओके। कि मैं हाँ। क्या करूँ, तो वो बैठने से हुँ, अच्छा है कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा हम हमेशा ये बिल्कुल। रहता है कि मैं बैठूँ ना, कुछ ना कुछ करूँ।
तो मेरे कज़न हैं, उन्होंने मुझे हेल्प किया इस सॉन्ग के लिए और उन्होंने प्रोड्यूस किया, हम लोगों ने साथ में काम किया और सॉन्ग कंप्लीट किया। अच्छा रिव्यू, अच्छे लोगों ने पसंद किया, वीडियो अच्छा लगा लोगों को। तो उसके बाद एक और सॉन्ग बनाया। इस ये ज़रूरी है आपको ये स्टोरी जानना, क्योंकि इसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को चीट किया हुआ है। अच्छा, और ये ओके। अच्छा लेसन रहेगा लोगों के लिए मेरे हिसाब से, कि ऐसे लोगों से बच के रहें। ये बंदा क्या है, इस बंदे ने मुझे अप्रोच किया कि आपका बार्बी गर्ल सॉन्ग अच्छा है और मैं एक इंडस्ट्री का कंपोज़र हूँ। उसने अपना आईएमडी प्रोफ़ाइल भेजा, अच्छा खासा नाम फ़िल्मों का नाम है। उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि आईएमडी प्रोफ़ाइल आप क्रिएट कर सकते हो घर बैठे-बैठे, कि भाई इतनी फ़िल्में डाल दो। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है। मैंने अपने प्रोड्यूसर जो हैं उनको दिखाया, उन्होंने बोला अच्छा है, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। उसने हमें स्क्रैच भेजना स्टार्ट किए सॉन्ग के की, और उसमें से हमें एक गाना बहुत पसंद आया, जो कि राज बर्मन सर का है सॉन्ग। अच्छा, अच्छा। तो वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। ऑब्वियसली अच्छी हाँ, चीज़ हाँ। किसी को भी पसंद आएगी एक बार में, तो हमने हाँ, वो हाँ, सिलेक्ट हाँ। कर लिया कि हमें ये चाहिए भाई, इसको करके हुँ, दो। हुँ, हुँ, उसने हुँ, बोला ओके। हुँ, उसने हमें ऑडियो बनाया, पैसे-वैसे सब हुँ, पहुँच के आराम से सब कुछ हो रहा है, स्मूथली चल हुँ, रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो आया हुँ, बरेली, बरेली मैंने हुँ। अपने होम टाउन में शूट किया। अच्छा, हाँ, होम ओके। टाउन में शूट किया बरेली कॉलेज में, हम लोगों ने वहाँ हाँ, शूट हाँ, हाँ, किया। हाँ। हाँ, हाँ, अच्छे से हाँ। पूरा सब कुछ निपट गया। उस बंदे हुँ, ने हुँ। कैसे और ट्रस्ट दिलाया कि ये कहा कि आप पैसा डाल रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, 10 लाख डाल रहे हो, हाँ। आपको मैं 6-7 लाख दिला दूँगा ज़ी से। तो हमने बोला अच्छा, ऐसे हम ऐसे ट्रस्ट ओके। कैसे कर लें? तो हाँ, हाँ, उसने हाँ, क्या हाँ, हाँ। किया, वहाँ के किसी अच्छे मतलब पोस्ट पे जो बंदे हैं उनकी मेल आईडी बनाकर वहाँ से हाँ, मेल कर हाँ, हाँ। दिया। मैंने उसको पूछा, ओके। भाई इसमें इनिशियल हुँ, ज़ी तो आ नहीं रहा है, सिर्फ़ नाम से हाँ, है, हाँ। कैसे हो सकता है? तो हुँ, उसने जो हुँ, हुँ। नाम बताया, मैंने वो उनके बारे में थोड़ी रिसर्च की, तो वो ज़ी से रिलेटेड थे। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ, हुँ। समझा ओके, हो सकता है, पॉसिबल है। उन्होंने बोला कि वो लोग ऐसे लिख के देते नहीं है, बट मैं हुँ, उनका अच्छा हुँ। दोस्त हूँ, तो आपको एक ऐसे पर्सनल हुँ, मेल पे डाल दिया है। तो आई हुँ, हुँ, थॉट ओके, उसने ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस में लिया मुझे कि आप हुँ, करिए, हुँ, अच्छा है, अच्छा है। उस टाइम पे हुँ। इतना सोचा नहीं, हम लोगों ने कर दिया। हुँ, हुँ, गाना हुँ, बन हुँ। गया, एडिट होने पे आ गया और सब हुँ, कुछ हो गया। लास्ट में हाँ। जब हम लोग रिलीज़ के लिए बात कर रहे हैं ज़ी से, हमें हाँ, तो लग रहा है कि ये बंदा ज़ी से है, जिससे हम बात कर हाँ। रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। तो वो उसमें कमियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा-वैसा। मैंने बोला अच्छा, हुँ, बट हुँ, हुँ। 10 दिन बाद देखते हैं, सेम ऑडियो वीडियो दूसरे वीडियो के साथ रिलीज़ हो चुका है। अब ओहो! तो आपका आपके साथ चोरी हो गई थी ये? हाँ, तो मैं, मेरा ओह! डायरेक्टर, मेरा प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया? मैं उस टाइम पे हाँ, न्यूयॉर्क आ चुका हाँ, हूँ। मैं न्यूयॉर्क आ चुका हाँ। हूँ और ये हाँ, कहानी हाँ, चल हाँ। रही है इंडिया में। सबकी हाँ, हाँ, हालत हाँ। खराब कि पैसा डूब गया ये तो, हुँ, क्योंकि हुँ, उसने हुँ। बंदे ने, जो मेरा प्रोड्यूसर, उसने 7-8 लाख रुपए लगाया अच्छा खासा शूट करने के लिए। हुँ, 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 हुँ। अब मैं और वो सब परेशान, हम उस बंदे को पूछ हाँ, रहे हैं, वो बोलता है नहीं ये तो मेरा ओरिजिनल गाना है, उसने चुराया होगा। मैं बोला अच्छा, हाँ। बस तो तू ऐसा कर, मुझे इसके राइट्स के डॉक्यूमेंट्स कुछ तो भेज भाई, मैं हुँ, ताकि जी हुँ, से हुँ। बात करूँ अगर ऑफ़िशियल तरीके से, तो कैसे करेंगे? हुँ, हुँ। हुँ, आप हुँ, मुझे, हुँ। गौरव भाई आप हेल्प करो, आप करो, ये करो, वो मुझे स्टार्ट कर दिया उसने कन्विंस करना दोबारा। हाँ, बट हाँ। जब एक बार डाउट हो गया तो हो गया, तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने उस हाँ। कंपोज़र से बात किया जिसने वो गाना बनाया, उसने बोला भाई आप हुँ। देख लो, आप जी से बात कर लो, मेरे पास सारे राइट्स हैं और मुझे दिखाने की हाँ, ज़रूरत नहीं है, आप जाके डायरेक्ट जी में बात कर लो, वो लोग बता ही देंगे। हाँ। बिकॉज़ हुँ, उसका गाना है तो उसे इतना कॉन्फिडेंटली उसने मुझसे बोला। हुँ। मैंने इस बंदे को बोला कि भाई अगर आप मेरे पैसे देते हो तो मैं आप पे कंप्लेन या कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। मुझे यही चाहिए, या तो इस गाने का वीडियो है, इसके हिसाब से मुझे गाना दो कोई भी, जो इसपे हम लोग एडिट मार के ठीक कर सकें, कि दोनों का काम बन जाए। वो बंदा हुँ, चीज़ नहीं कर रहा, उसने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, व्हाट्सएप बंद, सब कुछ बंद। हुँ, 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 हुँ। बट अब सब प्रॉब्लम में आ गए। मेरे पास एक चीज़ थी जिसके थ्रू मैंने उसको दोबारा पकड़ा और उससे अपने सिर्फ़ कंपोज़, जो उसने ऑडियो में मेरे से पैसे लिए थे, ओके। वो उसने मुझे रिटर्न हुँ, कर दिया। बट ओके। वीडियो तो खराब ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि हुँ, हुँ, आप हुँ, उसका क्या हुँ। करेंगे? हुँ, फिर हुँ, जो हुँ। उस सॉन्ग का कंपोज़र था दूसरा वाला, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने उस वीडियो को देखते हुए ऑडियो बनाया और हमने नया गाना रिलीज़ किया, जो कि अभी ज़ी ओके, म्यूज़िक पे है, जो तेरा साथ। उसकी स्टोरी यही है, अच्छा। बहुत स्ट्रगल उस गाने ने भी किया है। ओके, ओके। यस। सो मैं यहाँ पर एक ऐसे लड़के का स्ट्रगल देख रहा हूँ जो बरेली जैसे शहर से एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आता है। पहले तो वो बस बॉम्बे की कहते हैं ना बाउंड्री वॉल टच करके वापस चला जाता है। अगले साल आता है तो वहां से एक स्ट्रगल शुरू होता है। आप एडमिशन लेते हैं, फिर आप एक्टर्स के साथ काम करते हैं, फिर आप पोर्टफोलियो निकालते हैं
और धीरे धीरे आप खुद पर काम करते हैं। तो मुझे आपकी कहानी में जो सीखने वाली चीज लग रही है और जो शायद हमारे यूथ को सीखने की जरूरत है कि हम जब भी अपने घरों से निकलते हैं हम बहुत रॉ होते हैं, हमें बहुत कुछ नहीं आता होता है, हमें बहुत कुछ सीखना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है। हमें पहले तो वो कमियां जाननी होती हैं कि क्या हमें नहीं आता है और क्या हमें आना चाहिए, उसके बीच का गैप क्या है, उसे कैसे पूरा करना है, किन लोगों के साथ बैठना है, काम करना है। तो आपकी कहानी में सबसे ज्यादा अच्छी सीखने वाली बात यही है कि आपने खुद पर काम किया और आपने खुद को निखारा, न कि आपको धोखे मिले या लोगों ने झटका दिया आपको तो आप निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, हताश नहीं हुए। आप अपने घर वापस नहीं चले गए और आपने कहा कि मुझे यहाँ रहना है, लड़ना है और अपनी तरह से लड़ना है, और एक इन अ पॉजिटिव मैनर आपने इस चीज को पूरा लिया। जी गौरव, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी सर, तो फिर अभी हम लोगों ने गाना लॉन्च किया और काफ़ी अच्छा हम्म। रिव्यू मिला। कहते हैं ना, जो चीज़ होती है कुछ अच्छे के लिए होना होता है। मे बी जी। सॉन्ग का किस्मत में ये था और आज आज काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उस सॉन्ग को और अच्छा चल रहा है। तो यहाँ तक ये स्ट्रगल खत्म हुआ। फिर अभी मैं यूएस में हूँ, अभी रिसेंटली मैं इंडिया आया था। तो एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत खराब थी, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। वो ओह। हाँ जी, तो काफ़ी ये जो सॉन्ग था, ये फर्स्ट टाइम मैंने जब कहा आपको कि लाइक बरेली में शूट किया, तो फर्स्ट टाइम वो सेट पे आई थी। तो एक होता है ना कि आप काम कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स आते हैं, देखते हैं, तो प्राउड फील होता है। तो या आई वो कैन। यस। ये बस वही एक चीज़ थी, मोमेंट था कि ये सॉन्ग मेरे लिए इतना क्लोज़ इसलिए भी है क्योंकि मेरी मॉम आई थी, उन्होंने मुझे देखा शूट करते हुए और उनको लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पहले वो लोग मना करते थे मुझे कि कुछ नहीं करेगा तू। वो मेरे हाँ। पापा ये कहते थे, "तू हमेशा अगर तू गाएगा भी तो लोग जो हीरो वगैरह हैं उनके कपड़े पकड़ के खड़ा रहेगा।" जो कि मैंने किया, मैं असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर था। हाँ, 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 लेकिन हाँ, हाँ। अब मैं वहाँ से निकल आया कि चल ठीक है, अपने लिए कर रहा हूँ, कुछ तो कर ही रहा हूँ, छोटा-मोटा ही सही बट कर रहा हूँ। तो मॉम को मुझे देख के उन्होंने अच्छा लगा और ये मुझे अच्छा लगता है कि वो आई थी और उन्होंने बोला कि अब तू कुछ कर सकता है लाइफ में। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया, हालाँकि कुछ ना कुछ कर करके। अब आगे का क्या प्लान है गौरव, क्या करने वाले हैं आप? सर अभी मुझे ऐसे 1 साल का मुझे यूएस ने मौका दिया हुआ है, यहाँ पर मैं एज़ एन एक्टर अपने आप को काम कर सकता हूँ, हॉलीवुड वगैरह जहाँ भी मैं ऑडिशन दे सकता हूँ। लीगली मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हैं तो लीगली अलाउ नहीं होता है कि आप ऑडिशन किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का लॉ ऐसा है। लेकिन आप जैसे ग्रेजुएट होते हैं किसी स्कूल से या किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग आपको एक टाइम पीरियड देते हैं कि इस टाइम तक आप ट्राई कर सकते हैं काम के लिए। तो बेसिकली आई एम ऑन इंटर्नशिप पीरियड, लाइक इंटर्नशिप टाइम चल रहा है मेरा। तो मैं अभी कुछ चाहे फ्री का काम हो या पैसे वाला काम हो, कैसा भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो अभी मेरा प्लानिंग ये है, मैं फ़ोकस कर रहा हूँ ऑडिशंस पे और यहाँ पर हम लोग को एजेंट्स और मैनेजर्स ढूँढने होते हैं, तो उनको अपना प्रोफ़ाइल भेजना होता है, तो वो प्रोसेस चल रहा है अभी एक्चुअली। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गौरव आपको, बहुत मेहनत से आप लगे रहिए। और आपको नहीं मालूम कि आपने अपने इस इंटरव्यू में न जाने कितने मिडिल क्लास घरों से आने वाले बच्चों को इंस्पायर किया होगा कि सपने पूरे होते हैं, सपने देखने भी चाहिए, लेकिन सपने देखकर फिर बैठ नहीं जाना चाहिए, फिर उस पर काम करने की भी जरूरत होती है। मुझे बहुत ज़रूरी। बहुत अच्छा लगा गौरव इसलिए भी आपसे बात करके कि मैं खुद बरेली से आता हूँ, तो एक पर्सनल कनेक्ट मैं आपके साथ फील कर रहा हूँ। और मेरी बहुत सारी गुड विशेस हैं आपका। जब जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए, कुछ और ऐसा हो जो आप बताना चाहें लोगों को, आप जरूर आइएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर, हम आपके साथ फिर से बातचीत करना चाहेंगे। और कुछ ऐसा हो जो अपनी जर्नी में आप बताना चाहते थे और अभी रह गया हो, वो आप बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आप लगे रहिए, मेरा भी मानना यही है, मैं कभी हार नहीं मानता। सो मेरा एक पर्सनल, एक फंडामेंटल एक रूल होता है किसी का कि प्लीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, किसी के कोई आपसे धोखा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो खुद को इफ़ेक्ट मत होने दो उस चीज़ से, क्योंकि वो तो आपकी लाइफ़ खराब कर ही रहा है। अगर आप भी मान जाओगे कि हाँ, हो गया खत्म, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, जी। जी। आपको रास्ते मिलेंगे, रास्ते बनाइए। हमेशा एक रास्ता नहीं होता उस जगह पहुँचने के लिए, आप मिल जाएँगे, बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, सोचिए, फिर नया स्टेप लीजिए। थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, होता है। मैंने भी ब्रेक लिया, ब्रेक वाले टाइम में आप कुछ और करिए, ज़रूरी नहीं आप फ़ील्ड से रिलेटेड करिए, क्योंकि वो आपको एक रिफ्रेश करके अच्छे से एक एनर्जी आएगी, फिर आप स्टार्ट करिए। तो यही है, सिर्फ़ एक आप वेट करके अच्छे से तैयार करिए खुद को, बहुत ज़रूरी, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़। इवन हम लोग जैसे फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद जाके कॉलेज मिलता है, फिर ग्रेजुएट होते हैं, फिर जाके जॉब मिलती है। आपने 15-16 साल पढ़ाई जॉब के लिए दिए,
तो अगर आप एक्टर या कोई भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एटलीस्ट 2-3 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है कि ब्रेक भी लीजिए, खुद को रिफ्रेश कीजिए, फिर नई ताकत के साथ वापस आइए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे बात करने के लिए और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। हम आपको आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं देते हैं। नाम रोशन कीजिए बरेली का आप। इंतजार करेंगे आपके नए प्रोजेक्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।